नमस्कार, मैं हूं प्रवीण गौतम। दोस्तों, वीडियो में इस मुद्दे पर बात करेंगे कि पीएम मोदी जब बीजेपी सांसदों की वर्कशॉप में पहुंचे, ट्रेनिंग कार्यक्रम में पहुंचे, तो क्या सीन होता है। बीजेपी सांसद कैसे चापलूसी पर उतर आते हैं, कैसे बातों को बढ़ा चढ़ाकर दिखाया जाता है। पीएम मोदी की सादगी को राजनीति के बाजार में बेचने की कोशिश की जाती है, लेकिन पब्लिक कहती है कि भैया ये सब स्क्रिप्टेड ड्रामा आखिरकार कब तक चलेगा। पूरी कहानी आपको बताते हैं कि क्या सीन होता है। दोस्तों, पीएम मोदी बीजेपी के 2 दिन के ट्रेनिंग कार्यक्रम में पहुंचते हैं। तस्वीर आप देख सकते हैं, पीएम मोदी यहां पर बैठे हैं। अब इसे लेकर क्या राजनीति की जा रही है, क्या चापलूसी की जा रही है। पहली बात तो ये कि बीजेपी का 2 दिन का ट्रेनिंग कार्यक्रम है उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए, जहां पर सांसदों को सिखाया जा रहा है और भी कई मुद्दों पर बात की जा रही है। लेकिन जो मेन पर्पज है वो ये है कि बीजेपी सांसदों का वोट रद्द ना हो, कोई गलती भारी न पड़ जाए उपराष्ट्रपति के चुनाव में। खबर क्या कहती है 2 दिन की वर्कशॉप को लेकर। इस ट्रेनिंग सेशन में सांसदों को बैलेट पेपर पर सही निशान लगाने, चुनाव अधिकारी की ओर से दिया गया पेन इस्तेमाल करने और बैलेट पेपर को सही तरीके से मोड़कर बॉक्स के अंदर डालने की जानकारी दी जाएगी, ताकि वोट अमान्य ना हो। दरअसल गुप्त मतदान में पार्टी व्हिप लागू नहीं होता है। ऐसे में एनडीए का फोकस क्रॉस वोटिंग रोकने और अवैध वोटों को कम करने पर है। उपराष्ट्रपति चुनाव की काउंटिंग भी 9 सितंबर को होगी। एनडीए ने महाराष्ट्र के राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन को उपराष्ट्रपति उम्मीदवार बनाया है। तो एनडीए के सीपी राधाकृष्णन का मुकाबला इंडिया के उम्मीदवार और सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज बी सुदर्शन रेड्डी के साथ है। और पीएम मोदी और बीजेपी का ध्यान इस बात पर है कि किसी भी सूरत में चुनाव जीतना है, क्रॉस वोटिंग ना हो, सांसदों का वोट रद्द ना हो, तो सही तरीके से मतदान करना सिखाया जा रहा है। अब पीएम मोदी भी वहां पर जाते हैं। दोस्तों, क्या पीएम मोदी के पास इतना टाइम होना चाहिए? कई राज्य भयंकर बाढ़ की चपेट में हैं और ऐसा भी नहीं है कि एनडीए के लिए चुनाव जीतना कोई बहुत मुश्किल काम हो। लेकिन पीएम मोदी का बीजेपी के इस कार्यक्रम में जाना, थोड़ी राजनीति जीएसटी को लेकर करनी थी। इसके अलावा उपराष्ट्रपति चुनाव पर पूरा फोकस है, इस बात को दिखाता है। राज्य बाढ़ में है तो एक मिनट की कीमत है। पीएम मोदी को ऐसा नहीं कि ट्रेनिंग की जरूरत है कि उपराष्ट्रपति चुनाव में कैसे वोट करना है। कई बार वोट कर चुके हैं, इतने पुराने राजनेता हैं, कई बार के मुख्यमंत्री हैं, तीसरी बार प्रधानमंत्री हैं। तो उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए कैसे वोट करना है पीएम मोदी को बखूबी मालूम है। तो अपने वक्त की कीमत को समझना चाहिए। लेकिन वहां पर जाकर किस तरह की सियासत होती है। पहले तो जीएसटी कम करने के लिए पीएम मोदी को धन्यवाद दिया जाता है, उसके बाद किस तरह की राजनीति की जाती है और कैसे पब्लिक कहती कि भैया ये सब स्क्रिप्टेड है। दरअसल पीएम मोदी वहां जाकर आखिरी पंक्ति में बैठते हैं। ये तस्वीर आप देख सकते हैं, ये आखिरी पंक्ति है। अब इसको लेकर भी कैसे चापलूसी शुरू हो जाती है। बीजेपी सांसद रवि किशन दिखाते कि देखिए भैया, मैं आगे बैठा हूं और देश के प्रधानमंत्री पीछे बैठे हैं। रवि किशन कहते हैं एनडीए सांसदों की कार्यशाला में आखिरी पंक्ति में बैठे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की ये शक्ति है। भाजपा में हर कोई कार्यकर्ता है, यहां संगठन में। तो रवि किशन का कहने का मतलब है कि सब कार्यकर्ता एक समान है, सब सांसद एक समान है, इसीलिए बाकी सांसद आगे बैठे हैं और देश के प्रधानमंत्री आखिरी पंक्ति में बैठे हैं। दोस्तों, ऐसा नहीं कि पीएम मोदी को मालूम नहीं होगा। बीजेपी को जीएसटी के लिए पीएम मोदी का धन्यवाद करना था, तो यह भी मालूम होगा कि प्रधानमंत्री को कहां बिठाना है। जब देश के प्रधानमंत्री किसी इवेंट में आते हैं तो उनके बैठने की एक व्यवस्था होती है, पहले से निर्धारित होती है। तो क्या पहले से ही निर्धारित था कि पीएम मोदी को आखिरी पंक्ति में बिठाना है, इसलिए वो कुर्सियां खाली छोड़ी गई? ऐसा तो हो नहीं सकता कि प्रधानमंत्री अचानक पहुंच के, सारी कुर्सियां भरी हुई थी, लोग उठने लगे और पीएम मोदी ने कहा कि भैया आप बैठे रहो, मैं पिछली कुर्सी पर बैठ जाता हूं। जब प्रधानमंत्री को धन्यवाद देने का भी कार्यक्रम था वहां पर कि जीएसटी रिफॉर्म के लिए प्रधानमंत्री को सम्मानित करना है, धन्यवाद करना है, तो इसके मायने यह है कि पहले से सब कुछ निर्धारित था। पिछली पंक्ति में बैठना भी पहले से निर्धारित था। और यह भी निर्धारित हो सकता है कि कुछ सांसद इस तरह फोटो खींचे और उसके बाद सोशल मीडिया पर प्रचार किया जाए कि देखिए पीएम मोदी में कितनी सादगी है, आखिरी पंक्ति में जाकर बैठ गए। ये टेक्निक पीएम मोदी पहले से अपनाते आए हैं। गुजरात की ये फोटो देख सकते हैं, जब गुजरात के सीएम थे तब भी पार्टी के कार्यक्रम में पीछे बैठकर इसी तरह प्रचार किया जाता था। ये तस्वीर आप देख सकते हैं पीएम मोदी की, जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे तब भी ये टेक्निक अपनाते आए हैं।
बीजेपी सांसद रवि किशन की चापलूसी पर क्लास लगाते हुए पब्लिक ने क्या कहा, उससे पहले ये दिखाते हैं कि पब्लिक परसेप्शन कैसे बनाया जाता है ऐसी बातों को लेकर। पीएम मोदी के आखिरी पंक्ति में बैठने पर कैसे हेडलाइंस मैनेज होती हैं। टीवी 9 भारतवर्ष की हेडलाइन देखी। बीजेपी की वर्कशॉप में आम सांसद की तरह पीएम मोदी आखिरी पंक्ति में दिखे बैठे। नवभारत टाइम्स की हेडलाइन देखिए। सबसे पीछे बैठे पीएम मोदी। उपराष्ट्रपति चुनाव से पहले बीजेपी की कार्यशाला में किन मुद्दों पर चर्चा। आज तक की हेडलाइन देखिए। संसद परिसर में बीजेपी की 2 दिवसीय वर्कशॉप जारी। आखिरी कतार में बैठे दिखे पीएम मोदी। जब बीजेपी सांसद आखिरी पंक्ति में बैठने को लेकर पीएम मोदी की तारीफ कर रहे हैं, जीएसटी को लेकर सम्मानित कर रहे हैं, तो विपक्ष ने जीएसटी को लेकर बीजेपी सांसदों को जवाब दिया है। पीएम मोदी को इस मुद्दे पर सम्मानित करने के बाद सुप्रिया श्रीनेत ने बीजेपी पर कटाक्ष करते हुए कहा, जीएसटी का विरोध कौन करता था? सीएम मोदी। आनंद फानन में जीएसटी लाया कौन? मोदी। गड़बड़ जीएसटी लागू किसने किया? मोदी। आटा, दही, पढ़ाई, दवाई पर जीएसटी लगाकर वसूली किसने की? मोदी। अब जीएसटी कम करने के लिए अपने ही सांसदों से सम्मानित कौन हो रहा है? मोदी। जीएसटी कम करने के लिए मजबूर कौन किया? राहुल गांधी। अब पब्लिक इसे लेकर क्या कहती है? पब्लिक कहती कि भैया ये स्क्रिप्टेड ड्रामा बार बार नहीं चलेगा। पब्लिक कहती है अब वो आखिरी पंक्ति में बैठे या पहली में, अब आप किसी भी तरह से जनता को गुमराह नहीं कर सकते हैं। ये सब स्क्रिप्टेड कहानियां बनाई जाती हैं ताकि पब्लिक में ऐसा मैसेज आए। लेकिन पब्लिक अब काफी समझदार है। बाकी समोसा कहीं बड़ा है तो कहीं छोटा। माफ कीजिएगा सांसद महोदय, अब सब कार्यकर्ता लग रहे। पहले तो आप सब कार्यकर्ता लगते थे। पीएम मोदी और अमित शाह के सामने किसी भी नेताओं की कुछ हैसियत है क्या? बस सब लोग चमचई में लगे रहिए। जानबूझ के ये नौटंकी किया जाता है, सब दिखावा है, भक्तों को मूर्ख बनाने का तरीका है ये सब। तो पब्लिक कहती कि भैया सब स्क्रिप्टेड ड्रामा है और बार बार ये किया जाता है पीएम मोदी की इमेज चमकाने के लिए और हेडलाइंस मैनेज करने के लिए सब किया जाता है। और बीजेपी कार्यकर्ताओं को अगर सीखना है, रवि किशन को सीखना है, पीएम मोदी की सादगी से सीखना है, तो कितना सीखते हैं। रवि किशन एक बार एक विधायक पर नाराज हो गए थे कि भैया पोस्टर में मेरा फोटो क्यों नहीं लगाया, सरेआम बोल दिया था। तो तब सादगी कहां गई थी? क्या फर्क पड़ता है यार, पोस्टर में फोटो लगे ना लगे, मस्त रहिए, अपना काम करते रहिए जनता का। फिर इस सादगी से आप लोग सीखते क्या हैं? पीएम मोदी कितनी बार एम्बुलेंस को रास्ता दे चुके हैं। बार बार अचानक वहां पर कैमरा भी मौजूद रहता है जब भी एम्बुलेंस को रास्ता देते हैं। उसके बावजूद बिहार बंद में क्या हुआ? एक महिला डिलीवरी के लिए जा रही थी, उसके आगे बीजेपी वाले खड़े हो गए झंडा तान के कि रास्ता नहीं देंगे, बिहार बंद करना है, चाहे डिलीवरी हो या कुछ भी हो। यह तक कह दिया महिला को कि आज ही क्या अभी डिलीवरी करानी जरूरी है, पहले भी तो आ सकती थी, बाद में भी तो आ सकती हो। इस तरह की बेशर्मी दिखाई गई। तो बीजेपी वाले सीखते कितना है पीएम मोदी की सादगी से, यह भी सवाल है। आप इस पूरे मुद्दे पर क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी करें। नमस्कार।